जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में देख रहे थे हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के ठीक है प्लेलिस्ट में बना हुआ है, ठीक है, रेलवे साइंस करके, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक पहला पढ़े थे प्रोटोनियम के बारे में, दूसरा हम ड्यूटेरियम के बारे में पढ़े थे, तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइटियम के बारे में। किसके बारे में? ट्राइटियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये तीसरा समस्थानिक होता है। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है? देखिए यही प्रश्न है। पहला हम लोग जानेंगे टाइटेनियम। यह टाइटेनियम होता है क्या? तो कहेंगे हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है। हाइड्रोजन क्या होता है? तो हाइड्रोजन अधातु है, ये हल्का तत्व होता है। और ये बात कर लें हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन में ध्वनि का जो चाल होती है 1284 मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी याद रखिएगा कि हाइड्रोजन में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस में ध्वनि मतलब ध्वनि का जो चाल होती है वो कितनी होती है? तो ध्वनि की जो चाल होती है 1284 मीटर पर सेकेंड होती है। समस्थानिक में हम लोग देखने वाले हैं टाइटेनियम। देखिए ये क्या है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ठीक है, टेट्रा वाटर बनाता है। ठीक है, मतलब ये टाइटेनियम जो होती है ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है और क्या बनाती है? ठीक है, ट्रेटेड वाटर बनाता है। इसका मतलब क्या? ट्रेटेड वाटर का मतलब क्या होता है? यह पानी को शुद्ध करता है। क्या करता है? पानी को शुद्ध करता है, और शुद्ध करके इसे पीने योग्य बनाता है, सिंचाई योग्य बनाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? टाइटेनियम का बहुत बड़ा उपयोग भूमिका है। बात करें इसका खोज कब हुआ था? तो टाइटेनियम का जो खोज हुआ था 1934 ईस्वी में। याद रखिएगा इसका जो खोज हुआ कितना ईस्वी में? 1934 ईस्वी में, 34, ठीक है, 1934 में इसका क्या हुआ? खोज हुआ था 1934 ईस्वी में। अच्छा, खोज किसने किया था? तो बताते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किए थे। और कौन किया था भाई? मार्क ओलिफेंट ने। और कौन किया? पॉल हर्टेक ने। किसने किया था? पॉल हर्टेक। फिर से बोलते हैं, रदरफोर्ड ने किया था, मार्क ओलिफेंट ने किया था और पॉल हर्टेक ने किया था। कितना ईस्वी में खोज हुआ टाइटेनियम का? तो टाइटेनियम का जो खोज हुआ 1934 में। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, अगर बात कर लें कि टाइटेनियम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग देखिए घड़ी के डायल में, तो मतलब घड़ी का जो डायल होती है उसमें इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा परमाणु भट्टियों में, परमाणु रिएक्टरों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? टाइटेनियम का। इसके बाद में आप बात कर लेते हैं इस किस रूप में दिखाई पड़ता है, इसका संकेत क्या है? तो तत्व का इसका संकेत जो दिखाया जाता है टी से दिखाया जाता है, या तो उसे किस रूप में लिखा रहेगा? ठीक है, 3H1। इसका मतलब क्या है कि 3 इसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या है और H हाइड्रोजन है और 1 क्या है? इसकी परमाणु संख्या है। तो 3H1 जब लिखा रहेगा तो हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक? तीसरा समस्थानिक, और उसका नाम क्या हुआ? ट्राइटियम होगा। क्या हुआ? ट्राइटियम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लें इसका अणुसूत्र। जो इसका अणुसूत्र भी याद रखना होगा। इसका अणुसूत्र क्या होता है? T2। इसका अणुसूत्र क्या होता है? T2। संकेत होता है T, अणुसूत्र क्या होता है? T2। यह भी एग्जाम में आपसे पूछ ले जाएंगे। परमाणु संख्या, इसके परमाणु संख्या क्या होती है? 1। तो यहाँ देखिए इसकी परमाणु संख्या कहलाती है, इसकी परमाणु संख्या 1 होगी। और परमाणु द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी होती है? 3 होती है। ये भी याद रखना होगा। अपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होता है? तो याद रखिएगा 3.10604 होता के लगभग होता है। कहने का मतलब 3.10604 के लगभग होता, बराबर होता है। याद करें न्यूट्रॉन की इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? न्यूट्रॉन इसमें कितना पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। तो टाइटेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जो आप लोग को बताए थे, Z बराबर P प्लस क्या लगाना है? N। तो आप यहाँ अगर देखिए Z का मान यहाँ पर हमारे पास 3 है और P का मान हमारे पास 1 है, तो N बराबर निकाल दीजिएगा तो आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस में तो माइनस में, तो N हमारा 2 और N हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। किसमें? ठीक है, न्यूट्रॉन की, टाइटेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? 1। प्रोटॉन की संख्या कितनी पाई जाती है? टाइटेनियम में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? 1 होती है। और प्रतिशत मात्रा में उपलब्धता इसकी कितनी होती है? 10⁻⁷। ठीक है, 10⁻⁷ होता है इसकी प्रतिशत मात्रा में उपलब्धता होती है। कितना? 10⁻⁷। अगर बात कर लें कि ये कैसा कण है, तो ये जो कण है, ठीक है, ये कैसा तत्व समस्थानिक? अस्थायी होता है। क्या होता है? ये अस्थायी है। ये कैसा अस्थायी है? ये आपको याद रखना कि टाइटेनियम क्या होता है? टाइटेनियम अस्थायी होता है। लेकिन अगले 2 ड्यूटेरियम और इसके बाद में प्रोटियम पढ़ाए थे, दोनों अस्थायी थे, लेकिन ये क्या अस्थायी है तत्व है। ठीक है, तो ये समस्थानिक कैसा होता है? अस्थायी। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि
कि हाइड्रोजन की कौन से सा समस्थानिक जो अस्थायी होता है, तो टाइटेनियम जो होता है अस्थायी है। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बात किया है, तो इस पर कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण पॉइंट ले लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बात कर लेते हैं प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्या है, तो आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं प्रोटॉन क्या होता है। तो हम बताए थे जो परमाणु होती है, तो परमाणु के सेल में क्या पाया जाता है, इस वाले भाग को हम लोग नाभिक बोलते हैं, पहले भी पढ़ाए थे। और नाभिक में धन आवेश होता है, इसी धन आवेश का कुल द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु के नाभिक के, ठीक है, पूरे धन आवेश को क्या बोला जाता है, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मतलब परमाणु के नाभिक में ही परमाणु द्रव्यमान रहता है, धन आवेश में ही पूरा भार होता है परमाणु के नाभिक किसी भी तत्व का। तो अगर यहाँ देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक में पाए जाते हैं, जिसमें आप लोग को बताया थे कि प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और परमाणु के वृत्ताकार जो सेल होते हैं, इस सेलों में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, परिभ्रमण करते रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो होती है ऋण आवेशित तत्व है। कैसा तत्व है, ऋण आवेशित तत्व होता है, आपको ये पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं ये प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो प्रोटॉन का खोज 1886 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया, गोल्डस्टीन ने। याद रखिएगा प्रोटॉन कैसा कण है, धन आवेशित कण है, और कहाँ पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। और इसका ये धन आवेशित के साथ इसका खोज कब किया गया था, 1886 में। किसके द्वारा किया गया, तो ये खोज किया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा। बात कर लेते हैं अगला द्रव्यमान, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये प्रोटॉन का द्रव्यमान के बारे में मास पूछ दे तो होगा 1.672 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg होता है। कितना होता है, 1.672 गुने में 10 के पावर माइनस 27 kg होती है, जो प्रोटॉन की क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। तो ये चीज पॉइंट में याद रखिएगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो, तो आपको ये चीज याद रखना होगा कि 1.672 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg। अगर बात कर लें कि द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना 1800, ठीक है, 36 गुना होता है। कितना, 1836 गुना होता है। किसका द्रव्यमान भाई, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है, 1836 गुना। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। अब बात कर लेंगे रदरफोर्ड ने इसका खोज कब किया था, तो 1911 ईस्वी में खोज किए थे प्रोटॉन का। तो कभी कभी ये देखने की मिलता है कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया, कभी कभी मिलता गोल्डस्टीन ने किया। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में जैसे पूछे कि प्रोटॉन का खोज किसने, तो ये मारना है किसको, गोल्डस्टीन को बार, ठीक है। और रदरफोर्ड ने कितना में किए थे, 1911 में। बात दीजिएगा ध्यान, 1911 ईस्वी में ही ने ठीक है, रदरफोर्ड, इसका पूरा नाम होता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही 1911 ईस्वी में परमाणु के ये जो नाभिक है ना, 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक का ही खोज किए थे। तो ये भी याद रखना कि रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की भी खोज किए थे, और कितना ईस्वी में किए थे, 1911 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं अगला न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ, तो न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। किसने किया था, जेम्स चैडविक ने, ठीक है, इसका खोज किए थे। किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। तो याद रखना न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में। और जेम्स चैडविक ने, ये कैसा कण है, तो आवेशहीन कण है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और यह भी कहाँ पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, स्थित होता है। इसके बाद में अगर बात कर लें इसका द्रव्यमान के बारे में, तो याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 1.6 से, ठीक है, 1.676 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg होता है। कितना होता है, 1.676 गुने में 10 के पावर माइनस 27 kg होता है, ठीक है, 27 kg होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये कितना होता है, 6.72 प्रोटॉन, लेकिन ये कितना होता है 1.6, मतलब, ठीक है, मतलब दोनों में अंतर है, आपको याद रखना होगा। लेकिन देखिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितना गुना है, 39 गुना है, 39, 1839 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का न्यूट्रॉन जो है कितना गुना, 1839 गुना। लेकिन प्रोटॉन की बात कर ले तो 1836 ही गुना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1839 गुना ही इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से होता है। तो ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1839 गुना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ये एग्जाम में आपसे पूछा गया, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात किया जाए इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने। अच्छा, जे थॉमसन को क्या बोला जाता है, जे, ठीक है, टॉमसन भी बोला जाता था, हिंदी में बोला जाता है टॉमसन लिखा था, अंग्रेजी में, ठीक है, यहाँ बोला जाता है जे थॉमसन, दोनों एक ही चीज़ है। अब हड़बड़ाइएगा नहीं। ये कौन सी सदी में इलेक्ट्रॉन को खोज की गई थी, तो इलेक्ट्रॉन की
सदी था 19वीं सदी में खोजा गया था। और कब किया गया था भाई? तो 1897 ईस्वी में। तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। बात कर लें कि इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान संख्या होता है, याद रखना एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न, 9.11 गुने 10⁻31 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 9.11 गुने में 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये किसका है? इलेक्ट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान संख्या। आपसे परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 9.11 गुने 10⁻³ किलोग्राम, मतलब 9.11 गुने, ठीक है, 9.11 गुने 10⁻31 किलोग्राम। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन कैसा कण है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक कण होता है, इस पर -1 होता है। ये इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बोल सकते हैं, या प्रोटॉन बराबर है, ये जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, आपको याद रखना, ये परमाणु के वृत्ताकार सेलों में परिभ्रमण करता है, और एक सेल से दूसरे सेलों में क्या होती है? परिभ्रमण करते हैं। हम लोग का जो बिजली की तार है उसमें जो करंट प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन के रूप में ही होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आवेश वाला ही कण है, तो इस पर कितना चार्ज? -1, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। तो आपको ये पॉइंट आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और फिर मिलेंगे ऐसे ही बढ़िया टॉपिक के साथ, और हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो दोस्तों को जोड़ना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम ऐसे वीडियो में। धन्यवाद।